नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल रफ डायमंड स्टोन्स है जिसकी प्राइस वैल्यूएशन अबव $50 है पर कैरेट के हिसाब से। अगर इसका वेटेज करें तो हमने ये डायमंड रफ डायमंड परचेज किए हैं। जो अक्सर आप डायमंड्स जो देख रहे हैं वो किलवास के रफ डायमंड स्टोन्स एज वेल एज ओडीसी के मिक्स डायमंड स्टोन्स है। इसको सबसे पहले असॉर्टमेंट होता है और उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो नंबर देख रहे हैं उसमें एक मेकेबल स्टोन्स है जिसमें हम डायरेक्टली उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये जो है वो एलएस यानी कि लेसर सोइंग के है। ये जो है वो आउट थे। तो ये जो डायमंड स्टोन्स है उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। जो सबसे पहले प्रोसेस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो है लेसर सोइंग के डायमंड्स। यहाँ पे जो आपको अक्सर जो डायमंड्स मिलते हैं तो उसमें आपको प्रोसेस करनी रहती है। अभी प्रोसेस में क्या रहता है कि इसमें से अच्छा वाला डायमंड स्टोन्स आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेकेबल एलएस एज वेल एज आउट के रिजेक्शन के डायमंड्स है। कुछ ऐसे डायमंड स्टोन्स है जिसके भीतर क्या है वो हमें मालूम नहीं है, तो उसमें हमें चपका लगाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लेसर सोइंग यानी कि जो एलएस की साइन लगती है वो कैसे लगती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो डायमंड स्टोन्स है उसमें हम प्लानिंग लेते हैं। जो प्लानिंग आता है वो अपने हिसाब से आता है। क्लैरिटी वाइज जो डायमंड है वो हम निकाल लेते हैं उसमें से, उसको मार्किंग करने के बाद उसका कटिंग आउट होता है। लेसर सोइंग यानी कि जो आपने प्रोसेस देखी होंगी, लेसर का मशीन आता है जो डायमंड का दो पोर्शन करता है। तो वैसे डायमंड्स है तो वैसे हमें अच्छे वाले डायमंड स्टोन्स मिल जाते हैं। तो ये जो मार्किंग रहती है वो स्किल बेस्ड रहती है, यानी कि जो लेबर रहते हैं वो काफ़ी स्किल लेबर रहते हैं। जो वर्कर है, एम्प्लॉय है हमारे, तो उसको काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है डायमंड के भीतर कि अच्छा डायमंड स्टोन्स कहाँ से मिलेगा, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो प्लानिंग है वो बढ़िया तरीके से और अच्छा वेटेज वाला डायमंड हम कैसे निकाल सकते हैं। जो प्लानिंग है उसमें अलाइनमेंट वीक नहीं होना चाहिए। जो आप मार्किंग देख रहे हैं उसमें जो एग्जैक्ट हमने प्रोसेस की है वो एकदम पतली जो साइन है वो लगनी चाहिए। तो ही हमारा जो मार्किंग प्रोसेस है वो अच्छा बढ़िया और हमें जो वेटेज वाला डायमंड चाहिए वैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें डायमंड को एनालिसिस करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे मार्किंग करनी है। मार्किंग की प्रोसेस भी आप देख रहे हैं कैसे हम मार्किंग कर रहे हैं। तो चलिए एक डायमंड हम देख लेते हैं। ये डायमंड है उसका एनालिसिस कर लिया। उसके बाद हमें मालूम लगा कि भैया अंदर एक झिरम है या कसर है या फिर नास कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें रिमूव करना है। तो वैसे हमें मार्किंग करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि भैया डायमंड है वो अच्छा बेहतरीन तरीके से हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो वैसे है कोई भी डायमंड्स आपके पास आते हैं तो ऐसे उसकी मैन्युअल प्रोसेस और मैन्युअल मार्किंग रहती है। अभी ये आपको सीखनी है तो इसके बारे में भी मैं आपको डीप में नॉलेज दूंगा कि मैनुअल मार्किंग प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी डायमंड स्टोन्स अगर आपके पास आता है उसमें आपको क्लैरिटी वाइज उसकी प्राइस वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा और बढ़िया चाहिए और उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ अगर आपको आती है तो ऑब्वियसली आप डायमंड बिजनेस में अपना जो खुद का बिजनेस है वो स्टार्टअप कर सकते हैं।